कि कोई माता अपने दूध मुए बच्चे को भूल जाए, है ना? क्या हो सकता है? तो लोग अधिकतर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, कि माँ तो कभी वैसा नहीं कर सकती, और सचमुच माँ एक ऐसा नाम वैसा कर ही नहीं सकती। लेकिन फिर माई तो होती है जो गर्भ के अंदर ही बच्चों को मरवा देती है। कई बार उनको पता लगता है कि भाई हमारी तो 2 बेटियां पहले हो गई, और वो अल्ट्रासाउंड करा के बदल लड़की ही है, वो उसको अबॉर्शन करा देते हैं, पेट में ही उसकी हत्या कर देते हैं, जबकि बाइबल हत्या के लिए मना करती है। जो दुनिया में आने उसकी हत्या कर दी गई। अब इसको हम देखते हैं, ठीक है, कई बच्चे कूड़े पे पाए जाते हैं, कई ऐसा संबंध पाए जाते हैं कि एक औरत मतलब बच्चे भी हैं, पति भी है, और किसी से गलत संबंध हो गया और उसके बच्चे ने देख लिया तो कहेगी ये तो बता देंगे पति को शाम को, ठीक है ना? वो क्या करते हैं, उसको मार देते हैं। कई केस ऐसे हमने न्यूज में देखे हैं, कई केस इस तरह के होते हैं। और फिर देखिएगा हम कहीं कैसा हो सकता है पाकिस्तान की सीमा हैदर 4 बच्चों को छोड़ करके भारत आ गई, तो वो भी तो माँ है। भारत की अंजू थॉमस राजस्थान की रहने वाली पाकिस्तान चली गई 14 साल की लड़की को छोड़ करके, ठीक है ना? तो इतने बड़े बड़े बच्चों को छोड़ करके चली गई। लिखा है कि बाइबल कह रही क्या ऐसा हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए, या कोई माँ अपने गर्भ से जन्माए बच्चे पर दया ना करे? हाँ, वो ये तो हो सकता है, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बाइबल का इतिहास को हमने देखा, एक माँ कैसी, दूसरी माँ कैसी, कि उसने उसको दुष्टता सिखाई, उसने उसको अच्छाई सिखाई। फिर हम मरियम के बारे में देखते हैं कि जब मरियम के पास दूत आकर के बोलता है तू गर्भवती होगी, बच्चे को जन्म देगी, लिखा है कि वो मन ही मन विचार करती रही। मनी मन एक अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, मनी मन विचार करती हुई सोचती रही, और वो कहने लगी कि परमेश्वर की और से तो ठीक है, उसने किसी को कुछ नहीं कहा और उसने एक अच्छी परवरिश की। हालेलुया, ठीक है ना? तो गलती कर सकते हैं। अब हम संसारी माँ को देखें, हाँ माँ गलती कर सकती है, माँ से गलती हो जाती है। मदर्स डे है, परमेश्वर के बाद माँओं को बताया गया, माता पिता को कहा गया, और ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया, ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। लिखा है कि तू बहुत दिन तक जीवित रहे और तेरा भला हो। मतलब अगर लिखा है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, अपनी माता का आदर कर, ये पहली आज्ञा 10 आज्ञाओं में से ये एक ऐसी आज्ञा जिसके साथ ऑफर भी है कि तू बहुत दिनों तक धरती पर जीवित रहे और तेरा भला भी हो। ये आशीष हमको दे दी गई है। और 1:8 में हमने पढ़ा अपनी माता की शिक्षा, नीति वचन 1:8 में पढ़ा कि अपनी माता की शिक्षा को ना तज। जब परमेश्वर ने कहा तो नहीं तजना है, अब माँ गलत शिक्षा दी तब हम क्या करें? इसलिए हम नोट करें, क्या बाइबल ऐसा बता रही है? उस समय 10 आज्ञा रिबिका के टाइम में नहीं थी, ना रिबिका के टाइम में थी, और ना ही यूसुफ के टाइम में थी, ना ही मूसा के टाइम में थी। लेकिन मूसा का पालन पोषण अच्छा हुआ, यूसुफ के टाइम में नहीं थी, वो भी पाप से भागा, व्यभिचार से भागा। आमीन, ठीक ना? तू नहीं थी तो परमेश्वर तो था। हाँ, कभी भी है बच्चे गलती कर रहे हैं, माँ गलती कर रही है, जितनी भी समय सुनने में ये कहना चाहता हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। जब कोई बात रखी जाए, आप इस वचन से, इस बाइबल से उसको मैच कीजिएगा। मैच होता तो मानिएगा, नहीं तो मत मानिएगा। क्योंकि हेरोदियासी की बेटी ने क्या कहा, माँ मैं क्या करूँ, क्या मांगू? आधा राज्य देने के लिए कह रहे हैं। वो बोले कि गर्दन के लेकर के आ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली गर्दन लेकर के आ। जब याकूब को बताया गया कि तू ऐसा ऐसा कर, वो करा कि ये तो धोखा है और उसकी माने का कुछ नहीं होता, तू जा, तो वो बोल सकता है ये तो धोखा है, तो झूठा मैं नहीं करूंगा। वहां आप जिद कीजिएगा, वहां सिर्फ आप परमेश्वर के वचन को आदर दीजिएगा। परमेश्वर का वचन बता रहा है तो मैं मानूंगा, यदि मना कर रहा तो मैं नहीं मानूंगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन को हम आदर देंगे तो परमेश्वर हमको आदर देगा, हमको बढ़ाएगा, और फिर किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन ना। 16 में क्या लिखा है? कोई माता अपने बच्चे को भूल सकती है? हाँ भूल सकती है, हो सकता है। तो जैसे कि मदर्स डे है, हमें अपनी माता को आदर देना, पिता को आदर देना बाइबल बता रही है। ये दिन जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि माओ के लिए ऐसा है कि दिन तो साल के 365 होते हैं, लेकिन माओ के लिए तो 366 होते हैं, उनकी ज्यादा ही हो जाते हैं। कारण क्या है? बच्चों की छुट्टी संडे की होती है, हाँ होती है। बड़ों की भी छुट्टी होती है, तीर त्योहार पे ज्यादा छुट्टियां होती हैं, स्कूल की छुट्टी 2-2 महीने की होती है। जब गेस्ट आ जाते घर में तो
और स्त्री जो गृहिणी जो है उनका काम और भी बढ़ जाता है। जब घर में छुट्टी पे होते तो आज हलवा बना लो, आज खीर बना लो, इस तरह की बातें रहती है, तो उस बेचारी को कभी टाइम नहीं मिलता। इसलिए हम कह सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली हम आपको कह रहे हैं हैप्पी मदर्स डे, तो हैप्पी मदर्स डे कह देने से काम नहीं चलता है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि माँ आज आप खाना नहीं बनाएंगी, हम लोग बनाएंगे, या फिर हम बाहर से खाना ऑर्डर करेंगे, या फिर हम बाहर घूमने या पिकनिक पे जाएंगे, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं बहुत अच्छा जो है कि हम उपवास रखें उस दिन, उपवास रखें माँ के लिए। आज मैं अपनी माँ के लिए उपवास रखना चाहता हूँ, उसकी लंबी उम्र के लिए, उसकी अच्छी सेहत के लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उससे भी बड़ा हम ये कह सकते हैं कि मम्मी आज, क्योंकि हैप्पी मदर्स डे ये एक फैशन बन गया है, और क्योंकि आज भी कितनी माएँ हैं जो अनाथ आश्रम में है, वृद्ध आश्रम में है, वृद्ध आश्रम में जो जहाँ वृद्ध रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, वो आज कितने आश्रम है, कितने बच्चे अपनी माँ को वहां छोड़ जाते हैं, कितने बच्चे अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाते हैं, माँ को आदर नहीं देते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है इसके विषय में बिल्कुल अपनी माता को आदर करना, जब वो बूढ़ी हो जाए तब भी उसको तुच्छ ना जानना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा तो बच्चे अपनी माँ को ऐसा बोल सकते हैं, मम्मी मम्मी आज मैं एक निर्णय लेती हूँ, आज मैं एक निर्णय लेता हूँ, मैं कभी भी आपका सर शर्म से झुकने नहीं दूंगी, मैं आपका सर कभी भी शर्म से झुकने नहीं दूंगा, मैं अच्छा करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी। और जब आप जितने इस समय सुन रहे, जब आप ये करेंगे अपनी माँ को ये वाला तोहफा देंगे, क्योंकि आज का बच्चा ये गलत काम करके अपने माता पिता को खून के आंसू रुला रहा है, उन वो तड़प रहे हैं, वो दुखी हैं क्योंकि बच्चे सुनते नहीं हैं। आज माता पिता को बच्चे सोचते ये पागल हैं, ये अनपढ़ हैं, हम तो लैपटॉप के दौर के हैं, तो पिंचिस वाले दौर के थे, वो जो कट 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 करके टाइप किया करते थे, इनको कुछ नहीं पता, हम कुछ हैं, इस तरह की हरकतें करके वो दुख दे रहे हैं। और वाकई यदि आप में से कोई अपनी माँ को हैप्पी मदर्स डे कहना चाहता है तो एक निर्णय लीजिएगा, कहिए माँ मैं आपका सर शर्म से कभी झुकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगी। आप ऐसा कीजिएगा और प्रार्थना कीजिएगा इसके लिए, परमेश्वर आपको बरकत देंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। और यदि लिखा है कि हे बालको अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, इस बात को लिख दिया क्योंकि यह उचित है और ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तू तेरा भला हो और तू बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीवित रहे। जब मेरे लिए और आपके लिए लिख दिया तो अब मुझको और आपको क्या करना है, अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चय आशीषित होंगे और आदर कर। लेकिन एक अर्थ में लिखा है कि उसकी शिक्षा को ना तज, नीति वचन में, और यहाँ लिखा है कि अपनी माता पिता का आदर कर, उसकी शिक्षा को ना तज, उनकी बातों को मानकर चल। तो रिबिका ने जो किया उसका हम क्या करें, हेरोदियास की पत्नी ने क्या किया उसका क्या करें हम, ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। और फिर वो उसकी माँ दुष्टता सिखाती थी, दुष्टता सिखाती थी, इसलिए उसके साथ बुरा हुआ। तुमको क्या सीखना है, स्टोरीज में सारी हैं, हम स्टोरी पढ़ते हैं कि भाई दाऊद ने एक ऐसा गलत काम किया था, भाई लूत को उसकी बेटियां दारू पिला देती थी और उसके साथ सोती थी, तो ये बात भी लिखी हुई है। तो ये बात इसलिए लिखी है ताकि हम समझ सके उसने ये काम किया, इसलिए दुख उठाया, इस काम को मैं ना करूं। रिबिका ने जो किया, जबकि इतनी अच्छी धर्मी थी, पर उसने किया क्या, उसने अपने छोटे बेटे से मोह के कारण एक ऐसा दाग अपने ऊपर लगा लिया कि बड़ा दुख होता उसको सुन करके, है ना। और मूसा की माँ ने इतना अच्छा काम करके एक इतिहास रच दिया। फेंकते होंगे बच्चों को नील नदी में, कहा होगा राजा ने, कहा होगा डॉक्टर ने रिपोर्ट गलत है, एक्सपर्ट ने कहा कि तेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, तेरा बच्चा कभी नहीं सुधरेगा, वो कभी दारू नहीं छोड़ेगा। आपका भरोसा किस पर है? मैं क्या आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा? सहायता मुझे कहां से मिलती है? इतिहास रचने वाला मेरा प्रभु है, उद्धार करता मेरा प्रभु है ना। वो लिखा है कि असंभव को संभव करने वाला मेरा प्रभु मेरे साथ रहता